धार स्थित भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के बाद शनिवार को यहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला कमाल मौला विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। फैसले के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला परिसर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। धार स्थित भोजशाला मामले में फैसला आने के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया। सुबह से ही विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भोजशाला परिसर पहुंचने लगे और पूजा अर्चना कर फैसले का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इसे सनातन आस्था की जीत बताया और जय श्री राम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्षों से चले आ रहे इस मामले में आया फैसला समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भोजशाला परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी गई और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पहली बार आज हिंदू समाज बड़े उत्साह के साथ अपने माँ के पावन मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है। दर्शन तो वो पहले भी करता था, किंतु पहले वो टिकट लेता था और दर्शन करता था। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया, तब से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए और उसे लग रहा है कि वे माँ के पावन मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए बिना शुल्क के जा सकते हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वैसे ही आज पूरा हिंदू समाज दिन भर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा और रोज़ इस प्रकार की व्यवस्था मेरे को लगता है कि हिंदू समाज बनाएगा कि वो प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने। ये लंबा संघर्ष था, 6.5 साल का संघर्ष था। 52 में भोजोत्सव समिति बनी। हर बसंत पंचमी के दिन यहाँ आते थे कि माँ को लंदन से लाना, फिर नारा देते थे कि लंदन से माँ आएगी, उसकी अखंड पूजा होगी। उस नारे को साकार करते हुए 1992 मेरे को भोजोत्सव समिति का उपाध्यक्ष बनाया और संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष में तेजी जब आई कि कांग्रेस सरकार दिग्विजय ने 96 में हिंदू समाज के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि हिंदू समाज सिर्फ साल भर में एक दिन बसंत पंचमी के दिन जाएगा। उसके लेकर बहुत संघर्ष हुआ। बाहर सत्याग्रह बैठते थे, 1000-1500 कार्यकर्ता बाहर सत्याग्रह बैठते थे, सूर्योदय से अपनी पूजा अर्चना करते थे, माँ के आह्वान करते थे। 2002 में बसंत पंचमी हिंदू समाज को प्रताड़ित किया कि आपको 2 बजे खाली करना पड़ेगा। हिंदू समाज ने खाली नहीं की, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, कई प्रकार की यातना झेली, जेल में भी कार्यकर्ता गए। उस दिन संकल्प लिया कि अब अगली बसंत पंचमी धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए करीब 2000 कार्यकर्ता ने 1 साल का समय दिया, किसी ने 6 महीने का समय दिया, किसी ने 2 महीने का समय दिया और जन जागरण करके 1 लाख की संख्या इकट्ठी हुई 2003 6 फरवरी के दिन। उस दिन हमारे मुख्य अतिथि प्रवीण जी तोगड़िया, जो प्रचोदन के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक थे, उनको यहाँ लाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। और उस दिन आह्वान किया गया कि 18 फरवरी तक ताले खोल दे, नहीं तो ताले तोड़े जाएंगे। 18 फरवरी तक हिंदू समाज ताले तोड़ने के लिए आया। पूरे जिले का हिंदू समाज जागृत हो चुका था। परिस्थितियाँ बनी, 1500 कार्यकर्ता जेल में गए। 18 फरवरी दिन 3 कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हो गए इस आंदोलन को लेके। मैं उनको नमन करता हूँ। और 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खुले हैं कि मंगलवार के दिन हम अक्सर पूजा फूल से पूजा अर्चना करेंगे। जब से कंटिन्यू पूजा अर्चना चलती थी, बसंत पंचमी शुक्रवार आती थी, फिर संघर्ष होता था, पूजा होती थी, परंतु हमने बसंत पंचमी के दिन भी भोजशाला खाली नहीं किए। और 2026 में 23 जनवरी के दिन पूर्ण रूप से पूजा अर्चना हमारी अखंड हुई है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया गया कि इसका फैसला तुरंत किया जाए। 2 अप्रैल को तारीख लगी थी भोजशाला की, उस दिन यह हो गया कि 6 अप्रैल से कंटिन्यू तारीख चलेगी। वो 12 मई तक तारीख चली, जिसमें जितनी भी पिटीशन लगी थी सबका माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया। और माननीय न्यायालय द्वारा खुद यहाँ आकर स्वयं आकर इसका निर्णय किया गया कि जो पुरातत्व सर्वे की जो 98 दिन की रिपोर्ट थी, उसको देखने के हिसाब से उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में लगता है कि माँ का मंदिर है। उसी को लेकर के जब फैसला हुआ, वो लगा कि उन्होंने जो देखा उसी को उन्होंने सुनाया है कि यह माँ का मंदिर है, राजा भोज के द्वारा बनाया मंदिर है, पाठशाला है। और हिंदू समाज इसमें अखंड पूजा अर्चना 24 ही घंटे 12 महीने कभी भी जाके पूजा अर्चना कर सकता है। ये हमको छूट मिली है। और इस छूट के पीछे सबसे बड़ा हमारा जो कार्यकर्ता ने जेल में गए, जिन्होंने यातना झेली, जो रासुका में गए और जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ कि उनके कारण ही आज हमें माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में दर्शन करने की हमको अनुमति मिली है।
अशोक कुमार जैन भोजोत्सव समिति संरक्षक। ब्यूरो रिपोर्ट धार।